हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। वेलकम टू टेक्नॉनटेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज है संडे। आज इम्पॉर्टेंट हम लोग होगी जीआई टैग से संबंधित हम लोग बातों को देखेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त, तो हमारे चैनल टेक्नॉनटेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए चलते हैं फटाफट आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआई टैग में हम लोग जानेंगे जीआई टैग से संबंधित कुछ बातों को, जैसे कि जीआई टैग क्या है, जीआई टैग कौन प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिला है और 2021 में किसको मिला है जीआई टैग। ये सब सारी बातों को हम लोग देखेंगे जीआई टैग से संबंधित। और ये है जीआई टैग का सिंबल। जीआई टैग का सिंबल इसी तरीके से होता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग अब जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलती है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस से डेली कराए जाते हैं। जो बच्चे इच्छुक हो जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करने के लिए, वो लोग हमारे चैनल से कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक में देखेंगे कब जीआई टैग कब से दिया जाने लगा है, क्या क्या होते हैं इसकी विशेष बातें, वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। और जीआई टैग जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हम लोग जानते हैं। जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक प्रकार का ये है जैसे किसी भी वस्तु या सामान, खाने पीने वाले सामान का मतलब वह गुण को दर्शाता है। मतलब जिसको जीआई टैग मिल गया है तो समझ लीजिए कि मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं है, वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए उसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग दिसंबर 1999 में संसद के मॉल के भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में पारित किया गया था। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं हम लोग जीआई टैग से संबंधित। दूसरी टॉपिक है हम लोग की जीआई टैग। जीआई टैग किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है? जीआई टैग किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है? एग्रीकल्चर गुड्स में किस लिए दिया जाता है? मतलब कि खेती से जुड़े प्रोडक्ट, जैसे साबरमती चावल, दार्जिलिंग टी, किसी खास किस्म का मसाला और ऐसे ही प्रोडक्ट जो विशेष क्षेत्र में मिलते हों। किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हो या फिर सघन जंगलों में जो मिलता हो, जो एक विशेष रूप से प्रगुण रखता हो अपने अंदर, उसे जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग दूसरा पॉइंट क्या है? जीआई टैग और किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर गुड्स में दिया जाता है। दूसरा टॉपिक, दूसरे किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये है दूसरी, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स में होता है जो हाथ से बनाया जाता है। हाथ से बनाए जाने वाले वस्तुओं के जो विशेष खास हों, जो अपने क्षेत्र में विशेष दर्जा रखते हों, उन्हें भी जीआई टैग मिलता है। जैसे कि चंदेरी की साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर का चादर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, तमिलनाडु का और कांचीपुरम सिल्क, और जैसे है मिर्ज़ापुर की कालीन जो है, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में क्या होता है? मैन्युफैक्चर में जो अपने विशेष स्थान रखते हों। तीसरा क्षेत्र है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जैसे तमिलनाडु ईस्ट इंडिया लेदर, गोवा फेनी, महाराष्ट्र की नासिक पैली वाइन, उत्तर प्रदेश कन्नौज का इत्र, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो इत्र बनता है, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट से हैं। चलिए अगली टॉपिक, चौथी टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है जीआई टैग? खाद्य सामग्री, आंध्र प्रदेश तिरुपति का लड्डू, राजस्थान बीकानेर भुजिया, तेलंगाना हैदराबाद हालिम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, मध्य प्रदेश का
कड़कनाथ मुर्गा जीआई टैग मिला है। और अब हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीआई टैग कैसे मिलता है और क्या करना पड़ता है जीआई टैग पाने के लिए, कैसे किस प्रोडक्ट को मिलता है जीआई टैग, ये सब बातें हम लोग देख लेते हैं अब अगली टॉपिक में। ये रहा अगली टॉपिक, जीआई टैग कैसे मिलता है। अगर किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करना है तो ऐसे नहीं, किसी एक व्यक्ति के अप्लाई करने से जीआई टैग नहीं मिल जाएगा। मान लीजिए कि उड़ीसा के कोई दुकान रसगुल्ला बनाता है। आप लोग मान लीजिए कि जीआई टैग पाने के लिए, अगर जैसे कि उड़ीसा का कोई दुकानदार रसगुल्ला बनाता है और वह जीआई टैग के लिए अप्लाई करे तो उसे मिल जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मिले। उड़ीसा के रसगुल्ला बनाने वाले का एसोसिएशन है, उसी तरह जिस तरह से वो बनाया जाता है उसकी जांच की जाएगी। जीआई टैग टीम आएगी, जांच करेगी और देखेगी उसकी गुणवत्ता अच्छी है और मांग अच्छे हैं उनके, सब क्वालिटी रखता हो जीआई टैग पाने की, जो मानक है वो मानक क्रॉस करता है, तब उसे जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग ऐसे नहीं मिल जाते हैं दोस्त। जीआई टैग के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होता है? अप्लाई करने वाले को बताना पड़ेगा कि उन्हें ही जीआई टैग क्यों दिया जाए। जीआई टैग जो प्राप्त करने वाले होते हैं, प्राप्तकर्ता जो होता है, उसको पहले बताना होता है कि अपने मतलब वस्तु या प्रोडक्ट को गुण बताएं या उससे संबंधित कुछ बातों को बताएं जो विशेष हो, तब जीआई टैग मिलता है। अगर जीआई टैग देने वाले कंपनी या समूह जो, तब उसे अगर अच्छा लगता है, ये सब कुछ मानक पे सही उतरते हैं, तब अच्छा पड़ता है, तब उसे जीआई टैग मिलता है। जैसे कि ऐतिहासिक प्रूफ भी देना होगा, प्रोडक्ट्स का यूनिकनेस के बारे में, उनके ऐतिहासिक विरासत के बारे में। जैसे रसगुल्ला को लेकर बंगाल और उड़ीसा भिड़ गए थे, उसी तरीके से कड़कनाथ मुर्गा पर भी काफ़ी चर्चा हुआ था। तो कड़कनाथ मुर्गा में पाया गया काफ़ी विशेष बातें पाई गई जो जीआई टैग देने के 10 मानकों को पार किया है, तब जाके कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है। रसगुल्ला को लेकर पश्चिम बंगाल, ये सब बातें तो हो चुकी है। दोनों को दावा कर दिया जाता है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों अपने अपने दावों के संदर्भ में प्रूफ दिया। बाद में ये फैसला होगा कि दोनों राज्यों को जीआई टैग मिल जाएगा। उड़ीसा का रसगुल्ला और बंगाल का रसगुल्ला, लेकिन कड़कनाथ को मध्य प्रदेश का माना गया और एमपी को ही जीआई टैग मिला। चलिए अब हम लोग आगे की टॉपिक देखते हैं। जीआई टैग जो होता है उसे पाने के लिए अप्लाई कहाँ करना होता है? कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM के ऑफिस में, चेन्नई की इस संस्थान का हेडक्वार्टर है। इस चीज़ का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये संस्थान एप्लीकेशन चेक करेगी, देखेगी कि दावा कितना सही है, पूरी तरह छानबीन करने और संतुष्ट होने के बाद उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाएगा। चलिए अगली टॉपिक को देखते हैं हम लोग। जीआई टैग मिलने का क्या मतलब है? प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट का मिलना, सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही मिलता है एक लोगो जो जीआई टैग मिलता है। उसका प्रयोग एक समुदाय कर सकता है, जैसे उड़ीसा का रसगुल्ला के लिए जो लोग जैसे उड़ीसा के रसगुल्ला के लिए लोगो मिला, उसका इस्तेमाल उड़ीसा के लोग कर सकते हैं। रसगुल्ले के डिब्बे पर जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, हालांकि इसे रिन्यू भी कराया जा सकता है। जीआई टैग की डेट को बढ़ाया भी जा सकता है, अतः ये 10 साल के लिए ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं ये जीआई टैग बना रहे तो आगे रिन्यूअल कराइए, फिर आप टीमें आएंगी, जांच करेंगी और देखेंगी फिर वही गुण पाया जा रहा है तो आगे के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये है जीआई टैग सर्टिफिकेट। जीआई टैग सर्टिफिकेट ऐसे होता है, देखिए ऊपर लिखा होता है भारत सरकार भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, और ये सब बातें लिखी होती हैं, कब तक डेट है, कब ये मिला है, कितने दिनों तक रहेगा, ये सब सारी बातें लिखी है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सब सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे।
और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग को हमारी क्लास तनिक भी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे क्लास की। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ हम लोग। दोस्तों, अभी लेटेस्ट में जम्मू कश्मीर गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है। 19 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की थी। गुच्ची मशरूम अत्यधिक महंगे हैं, स्वास्थ्य लाभ में भरपूर हैं। 500 ग्राम गुच्ची मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। गुच्ची मशरूम के बारे में, गुच्ची मशरूम कवक एक प्रजाति है। गुच्ची मशरूम जो है एक मशरूम कवक की प्रजाति है। दोस्तों, 2020-21 में दिए गए जीआई टैग राज्य, उत्पादन, माल के प्रकार। जम्मू कश्मीर को किस में दिया गया है जीआई टैग? केसर, मोगरा, लच्छा, गुच्छी एक प्रकार का मतलब कवक है जो उसे मिला है। ये किस क्षेत्र को लिए दिया गया है? कृषि के क्षेत्र के लिए। तमिलनाडु को भी मिला है। तमिलनाडु को किस लिए मिला है? किस क्षेत्र में मिला है? किस उत्पाद के लिए मिला है? कोविलपट्टी कदलाई मिठाई यह खाद्य सामग्री है जिसे जीआई टैग मिला है। अगला जीआई टैग देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु को ही मिला है। तंजावुर पीट काम करता है, हस्तशिल्प कला से है। तमिलनाडु अरुम्बूर की लकड़ी हस्तशिल्प से है, कर्विंग। उत्तर प्रदेश गोरखपुर टेराकोटा के हस्तशिल्प के क्षेत्र में मिला है। मणिपुर चाखाओ कृषि के क्षेत्र में मिला है। तेलंगाना तोलिया रुमाल हस्तशिल्प कला है जिसके क्षेत्र में मिला है। झारखंड सोराहाई खोवर पेंटिंग हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है। उड़ीसा कंदमान हल्दी कृषि के क्षेत्र में मिला है। उड़ीसा रसगुल्ला खाद्य सामग्री के क्षेत्र में मिला है। तमिलनाडु कोडाई नाल मलाई पुंडू कृषि के क्षेत्र में मिला है। तमिलनाडु पलानी पंच तीर्थम खाद्य सामग्री के लिए मिला है। तमिलनाडु डिंडीगुल ताले विनिर्मित तमिलनाडु काडड़ी साड़ी हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है। तमिलनाडु श्री विल्लूर पालाकोवा खाद्य सामग्री के लिए मिला है। मिजोरम पवन मुंड हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है। मिजोरम नागे टेखेर हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है। मिजोरम हमाराम हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है जीआई टैग। मिजोरम तवल्लो पुआन हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है। मिजोरम मिजो पुंजी हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिला है। और ये कर्नाटक गुलबर्गा तूर दाल कृषि के क्षेत्र में मिला है। कर्नाटक में ही तिरूर बेटल लीप तिरूर कृषि के क्षेत्र में मिला है। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट हैं, पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ही है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है सबसे पहले किसे मिला था भारतीय उत्पाद, किस भारतीय उत्पाद के लिए सबसे पहले जीआई टैग मिला था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दार्जिलिंग की चाय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन। जीआई टैग अब तक कितने उत्पाद को मिल गया है? जीआई टैग अब तक कितने उत्पाद को मिला है? ये मिला है 361। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 361। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है दोस्त?
जीआई टैग की समय सीमा होती है 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद आप फिर रिन्यू करा सकते हैं। वैसे जीआई टैग का समय सीमा 10 ही वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, जीआई टैग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शासित होता है? किस संगठन द्वारा शासित है? WHO, WTO द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। जीआई टैग उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। जीआई टैग किन किन उत्पादों के लिए प्राप्त किया जाता है क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें से सभी चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, आल। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने जीआई टैग का सर्वोच्च नंबर प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कर्नाटक। सही जवाब है इसका कर्नाटक राज्य। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त, प्रसिद्ध चिकन शिल्प यूपी के किस शहर का है? इसका सही जवाब दोस्तों लच्छन जो है लच्छन क्षेत्र के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा क्वेश्चन, ब्लू पाटरी किस राज्य से संबंध है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये होगा स्ट्रेटेजी के मतलब यानी जीआई टैग का लास्ट क्वेश्चन होगा। पट्टचित्र कला एक रूप है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्त। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्त। फिर कल मिलते हैं करंट अफेयर के साथ अपने। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।